हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं उसका ये अगला पार्ट और आगे का देखेंगे। तो हमने पहला जो चैप्टर था या पहला जो हमने पार्ट अपलोड किया था उसमें हमने NPR पढ़ा था, ठीक है। मतलब परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बेस हमने सारी चीज़ें देखी थी और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, उस प्रकार के सारे क्वेश्चन देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे। मतलब वो लेक्चर अगर हम देख लेते हैं तो जो परमुटेशन का स्पेशली न्यूमेरिकल वाला बेस है, मतलब जो क्वेश्चन गणितीय भाषा में आते हैं वो सारे बन जाएंगे। अब ये जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम NCR पे बात करेंगे, फॉर्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे, और साथ में किस किस प्रकार के क्वेश्चन 2013 से लेकर 19 तक व्यापम ने जितने भी एग्जाम दिए हैं वहां पर जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हम NCR पे डिपेंडेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर जो अगला जस्ट लेक्चर आने वाला है ना, उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्रमचय और संचय में अंतर क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ NCR को समझते हैं। तो मैं डायरेक्ट ये बात करूं कि आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि NCR बराबर से, ठीक है, NCR बराबर से होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो एक चीज और कि जिन लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा ना तो उसे देख ही लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो ये हो गया फॉर्मूला। आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि NCR बराबर से होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और अगले ब्रैकेट में जाएगा, सॉरी अगले फैक्टोरियल में जाएगा r, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब से सबसे पहली कंडीशन है कि यदि हमें NCN की वैल्यू निकालनी होती है, NCN की वैल्यू अगर निकालनी होती तो देखो हमने r की जगह क्या ले लिया है, n। तो n की जगह भी n है और r की जगह भी n है। इसका मतलब यहाँ फैक्टोरियल n था तो n की जगह तो n ही रहेगा बटे में। यहाँ पर n की जगह तो n है, पर जहां पर r आ रहा है तो मैंने इस r की जगह लिया क्या है, n। इसका मतलब इस r की जगह मैं यहाँ क्या लूंगा, n लूंगा, और इस वाले r की जगह भी क्या लेंगे, n, क्योंकि जहां जिस प्लेस पर r आता है उसकी जगह हमने क्या मान लिया है, n मान लिया। मतलब NCN जब भी दिया हो, इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो आ क्या रहा है पहले वो देखो। तो हम अगर सॉल्व करें तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, यहाँ बचा अंश में कितना, 1 बटे में n में से n घटाओगे तो 0, तो फैक्टोरियल कितना जाएगा, 0। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव भी किया है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 अपॉन 1 आ गया यहाँ, और 1 अपॉन 1 मीन्स आंसर क्या जाएगा, 1। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। इसका मतलब NCN बराबर से कितना जाएगा, 1। क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेंगे, सपोज एक क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दूं कि यहाँ पर आ जाएगा 47C47, इसे सॉल्व करो, तो फाइनली इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर आता है 1। चाहो तो ये लिखा हमने NCN को सॉल्व किया है तो आया कितना, 1। मतलब 47C47 को भी सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर पुस्तक पढ़ोगे, देखोगे, क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता कि 101C101, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब ये दोनों वैल्यू समान हो ना तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा। सेकंड में अगर आपसे बोल दूं कि हम NC0, और हमने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यहां कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके इस प्रकार के आ गए तो व्यक्ति डरे ना, उससे बने, ठीक है। तो NC0 का अगर हम सॉल्व करें तो अब मैंने क्या करा है कि जो r है, ये r उसकी जगह क्या ले लिया है, 0। मतलब जहां जहां r है ना उसकी जगह हम क्या पुटअप करने वाले हैं, 0 पुटअप करने वाले हैं। तो NC0 बराबर से फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है, और r की जगह क्या है, 0, तो यहाँ लिख दोगे 0। और फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और फैक्टोरियल r होता है यहाँ, और r होता है तो r की जगह क्या है, 0, तो यहाँ कितना जाएगा, 0। आगे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल n, ये n में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये कटेगा, आगे सॉल्व करोगे तो अंश में भी बच गया 1, हर में भी बच गया 1, तो यहाँ पर भी आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस बेस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन यहाँ देख लो कि अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ 17C0 का मान क्या होगा,
तो 17c 0 का मान मतलब r की जगह 0 आए, यहाँ n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो nc 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। वही सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता था आपसे कि 15c 0 का मान बताओ, तो आप जान रहे हैं आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, उस बेस पे ये दो क्वेश्चन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, उस बेस पे ये दो क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि अगर मैं सॉल्व कर दूं कि NC1 को सॉल्व करते हैं, अब NC1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो NC1, अब यहाँ हमने R की जगह क्या ले लिया है, तो R की जगह हमने ले लिया है कितना 1 ले लिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस कितना 1, n माइनस r होता है तो n माइनस 1 होगा क्योंकि r की जगह यहाँ 1 है, और फैक्टोरियल r होता है तो r का मान कितना है 1 है। आगे सॉल्व करोगे तो अब यहाँ से अगर मैं n बाहर निकाल लूँ, तो आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, अगर n कॉमन आएगा तो n कॉमन आ गया, फैक्टोरियल के अंदर क्या बच गया n माइनस 1, बटे में क्या है तो n माइनस 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आएगा 1, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कटा, तो फाइनली बचा कितना n बचा, मतलब NC1 की वैल्यू कितनी है n आएगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपसे 17c1 का मान कितना होगा ये अगर आपसे पूछ लूं, तो इसे फॉर्मूले में मान रखो तो अच्छी बात है, फॉर्मूले में मान रखोगे तो आंसर आएगा, परंतु फाइनली डायरेक्टली अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो NC1 का आंसर क्या आ रहा था n आ रहा था, इसका मतलब यहाँ जो नंबर रहेगा ना वही रहेगा आंसर, यदि r की जगह 1 हो। तो 17c1 है तो इसका आंसर क्या जाएगा 17, ये हो जाएगा आंसर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 107c1, इसका आंसर क्या आएगा तो 107 आएगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ें मैंने ये तीन कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला हो गया कि NCR बराबर से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, उस बेस पे ये पहला कॉन्सेप्ट NCn, तो इसका आंसर आएगा 1, मतलब ये दोनों संख्याएं समान है तो आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट की NC0 जब हमने पढ़ा तो NC0 बराबर से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0, मतलब फाइनली सॉल्व करोगे तो आएगा 1। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन करें, 17c0 का मान भी 1, 15c0, इसको सॉल्व भी करोगे ना इस फॉर्मूले में रख के तो भी कितना आएगा 1 आएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि NC1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है n आता है, इसका मतलब जब यहाँ r की जगह 1 लिखा हो ना तो आंसर वही होता है जो n की वैल्यू है। मतलब इसके दो क्वेश्चन अगर हम देखें तो 17c1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर कितना 17, 107c1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 107 ये आएगा आंसर। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई वो आप समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि चीज़ें किस प्रकार से होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। हम इतना जानते हैं कि NPR, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, NPR बराबर से क्या होता है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, उसी प्रकार NCR बराबर से क्या होता है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू r होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, और यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, ये समझ रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से भाग दे रहे हैं। तो NPR को हम भाग दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, NCR, ये इसलिए कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ये डायरेक्टली पेपर में आया हुआ है, फॉर्मूला है पर डायरेक्ट पेपर में आया, तो हम उस चीज को देख लेते हैं। तो NPR अपॉन NCR, तो NPR का मान क्या होता है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r पूरे के बटे में। ठीक है, पूरे के बटे में क्या जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और r। ठीक है, तो हमने यहाँ NPR लिखा तो यहाँ NPR की वैल्यू लिख दी, यहाँ NCR लिखा तो NCR की वैल्यू लिख दी। सॉल्व अगर आगे करोगे इसे, तो मैंने शायद आपको इतना गणित आता होगा, और ऐसा मान लो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r है, तो अंश का जो भिन्न था अंश बटे हर वैसे ही लिखा, और ये फिर से जब भिन्न हो तो ये पलट जाता है और गुणे में हो जाता है, तो ये गुणे में हो जाएगा और पलट जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस r और इंटू r, और इसके बटे में क्या जाएगा फैक्टोरियल n। ये पलटना समझ पाए, इस प्रकार से पलटेगा और गुणे में हो जाएगा। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n और n माइनस r से n माइनस r कटा।
बचा क्या यहाँ पर है, तो एन पी आर अपॉन एन सी आर बराबर से यहाँ पर है फैक्टोरियल आर बचा है, समझ पाए। अगर मैं एन सी आर का पक्षांतर करूँ तो इधर गुणे में जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, एन पी आर बराबर से फैक्टोरियल आर गुणा एन सी आर। तो ये आपको याद रखना है कि एन पी आर हमेशा और हमेशा बराबर होता है फैक्टोरियल आर गुणा एन सी आर के, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हैं, ये आपको स्पेशली या तो याद रख सकते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे कि एन पी आर हमेशा और हमेशा बराबर होता है फैक्टोरियल एन इंटू एन सी आर के, ठीक है। तो आप इसे उतार सकते हैं। अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पे आते हैं। हो सकता है आप पहली बार पढ़े थोड़ा टफ लग रहा हो, परंतु मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं, कॉन्सेप्ट ना कराऊं तो तकलीफ वाली बात है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। एक अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एन सी आर बराबर से एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये क्या है पहले वो देख लो। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से बात करूं कि एन सी आर, इसे याद रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि सपोज मैं अगर यहाँ लिख दूं कि 14C6 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 14C, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये वैल्यू मान लो 5 होती या 5R होती, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मीन्स ये वाले n से ये वाला r क्या है, छोटा है, मतलब ये जो r, ये दोनों r तो सेम है पर ये r छोटे हैं किससे, n से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप चीजें समझ जाओगे। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि 6C2 का मान बताना है, और ये एज इट इज क्वेश्चन पेपरों में आए हुए, चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देख सकते हैं कि 6C2 का मान बताओ। हमारा फॉर्मूला क्या था कि एन सी आर बराबर से था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और अगले फैक्टोरियल में आर, ऐसे कुछ आएगा। तो 6C2 को अगर हम सॉल्व करें तो 6C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका बराबर से हो क्या जाएगा, इसका मान हमसे पूछा है, इसको अगर हम लिखे तो इस पूरे के इक्वल ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल कितना 2, ठीक है। तो 6C2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, मतलब n माइनस आर होता है इंटू आर होता है। आगे सॉल्व करोगे तो यदि मैं यहाँ से 6 बाहर निकाल लूँ, 5 बाहर निकाल लूँ, तो फैक्टोरियल में कितना बचेगा 4, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने 6 भी बाहर निकाला, 5 भी बाहर निकाला, तो अभी फैक्टोरियल के अंदर कितना बचा है 4। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ 6 में से 2 घटाओगे तो फैक्टोरियल कितना 4, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 5 तिया कितना 15। तो ये क्या हो जाएगा आंसर की NC2 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं कि 15C13 इसके इक्वल क्या होगा। तो 15C13 के इक्वल क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो हम इतना जानते हैं कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। तो फैक्टोरियल n मतलब n की जगह क्या है 15 अपॉन में n माइनस आर मतलब 15 माइनस कितना 13, n माइनस आर होता है, और फिर फैक्टोरियल r और मतलब कितना 13। जैसा ये फॉर्मूला है एज इट इज मान रखना है, n की जगह n का मान, r की जगह r का मान। तो n की जगह 15 है, r की जगह 13 मान रखोगे तो ऐसा आएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 15 बाहर ले लेते हैं, फिर 14 बाहर ले लेते हैं। तो पहले 15 बाहर लिया, फिर 14 बाहर लिया, तो फैक्टोरियल के अंदर कितना बचा है 13 बटे में 15 में से 13 घटाओगे तो फैक्टोरियल कितना 2, और 13 ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 13 से 13 कटा। आगे सॉल्व करोगे तो इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ती 14, तो 15 सत्ते कितना 105। तो आंसर कितना जाएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पहला क्वेश्चन और दूसरा यदि आपको समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप जरूर बताना, ठीक है। तो ये 25C23 इसका आंसर आप कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। उससे आपको खुद को अपने आप पे तो भरोसा हो कि ये चीज़ आपको बनने लगी है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NCR-1 इक्वल टू 19CR-1 इक्वल टू 19C3R है, ऐसा कुछ दिया है। एक फॉर्मूले की अभी हम बात कर रहे हैं कि NCR बराबर से NCR-1,
इस प्रकार की संख्या अगर आपको कुछ भी दिखे r-1 मतलब ये कहीं दिख रहा है, और अगर आपको दिखे कि ये n दोनों साइड क्या है बराबर, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है ये कॉन्सेप्ट से, तो करना क्या है वो देखो कि जब भी ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए बराबर आ जाए, ठीक है, जब भी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए बराबर आ जाए। एक मिनट, यहाँ कुछ वैल्यू छूट रही है, सॉरी ये यहाँ पर गलत था ना, देखो NCR बराबर से NCN-R, ठीक है ये है। अब यहाँ देखो कि जब भी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या जाए बराबर आ जाए, यहाँ 19 से यहाँ 19 से, मतलब ये n और n अगर बराबर हो जाए तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना, कैसे करना वो देखो। ये जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना, r माइनस कितना लिखा 1 बराबर से, इधर क्या होने वाला है, यहाँ r था लेफ्ट हैंड साइड में, तो r की वैल्यू क्या थी r-1 एज इट इज लिखा, और इधर n-r हो रहा है, तो n की जगह कितना है 19, तो 19 लिखा माइनस कितना है 3r, ठीक है, समझ पा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन करते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। 3r माइनस का है तो माइनस का 3r इधर आ जाएगा, तो r प्लस कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा बराबर से, माइनस का 1 इधर जाएगा तो 19 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3r और r 4r बराबर से कितना हो जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो r का मान कितना आ गया 5, और मैं यहाँ पूछना भूल गया r का ही मान यहाँ निकालना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, चीजें समझे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा 15CR इक्वल टू 15CR-3 और r की वैल्यू पूछी है। हम करेंगे क्या कि जब भी ये वैल्यू इक्वल हो, हमेशा बराबर हो, तो करना क्या है, ये r का r लिखा बराबर से, यहाँ इस 15 में से माइनस कर देना है ये वाला पार्ट, माइनस किया और ये वाला पार्ट मीन्स r-3, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो r बराबर से 15, माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस r, और माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, माइनस का r जब इधर आएगा तो प्लस का r, मतलब इधर कितना हो जाएगा 2r, माइनस का r इधर आएगा तो प्लस में, तो 2r बराबर से 15 और 3 जोड़ोगे तो 18, और 2 से काटोगे तो r का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो r का ही मान पूछा था और r का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे भी बनेगा, अगला क्वेश्चन जरूर ट्राई करो आप। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि यदि 15cx इक्वल टू 15cy और x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब x और y बराबर नहीं है, तब x y का मान बताओ। और ये जो क्वेश्चन है वो MP पुलिस में आया वाला, मतलब ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। मैंने ये बोला कि जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो, ये दोनों वैल्यू क्या हो बराबर हो, तब हम करते क्या है, इस वैल्यू को तो ऐसे ही लिखते हैं और इधर की वैल्यू को क्या कर देते हैं 15 माइनस कितना कर दूं y, इस वाली वैल्यू में से इसको घटा देते थे। जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती तो माइनस का y इधर आएगा तो x प्लस कितना हो गया y बराबर से कितना 15। और क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो पूछा भी हमसे x प्लस वाई का मान है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 15, तो यही है राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि NCR का मान तभी होगा, और ये क्वेश्चन दिए SI में आया हुआ क्वेश्चन है पर आपसे बनना चाहिए। तो NCR का मान तभी होगा, तो हमने जितने क्वेश्चन करे तो 15C3, मतलब ये वाला मान छोटा रखते थे और ये वाला मान बड़ा रखते थे। एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी देखा कि 15C15, ये देखा कि हमने स्टार्टिंग में, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब है N और R ये बराबर भी हो सकते हैं, या फिर हमेशा इस प्रकार से आपको दिखाई देता है यहाँ पर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी रहती है, मतलब ये N है और ये R है, तो N बड़ा रहता है किससे R से। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ, इन दोनों को, तो n क्या है बड़ा भी है और बराबर भी है किससे r से, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना r, ठीक है। चीजें आप समझे होंगे, पहला होगा राइट आंसर। ये दोनों कॉन्सेप्ट से हमने इसे आंसर निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला एक क्वेश्चन आया है कि NC10 इक्वल टू NC12, और यहाँ पर n का मान पूछा है, और ये MP पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया है MP पुलिस में कि NC10 इक्वल टू NC12 n का मान बताओ। तो ये दोनों वैल्यू जब बराबर होता है, हम इतना जानते हैं कि 10 का तो 10 रहेगा बराबर से, इधर क्या हो जाएगा n माइनस 12, n माइनस कितना 12, और माइनस का 12 जब इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में, तो 10 प्लस 12 बराबर से n, तो n का मान आ गया कितना 22, तो n का मान आ गया 22 और n का ही मान पूछा था, तो आंसर फाइनली क्या हो गया 22। तो आप देख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन आए थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, MP पुलिस का कि 15C3R बराबर से 15CR+3 में R का मान बताओ। क्या करते हैं, जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती है तो ये 3R का तो 3R रहेगा,
बराबर से हो जाएगा, यहाँ 15 में से माइनस होगा कितना, r प्लस 3, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। तो 3r बराबर से 15, माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r, और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। माइनस का r इधर किस में हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4r, माइनस का r इधर आएगा तो प्लस में आएगा 3r और r 4r, और यहाँ 15 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 12, और 3 एकम 3, तो सॉरी 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो r का मान कितना जाएगा 3, ठीक है। तो r का मान पूछा था और r का मान 3 होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप इसे जरूर सॉल्व करके बताना कि NC7 बराबर से NC5 है, NC7 बराबर से NC5 है, और यहाँ n का मान जो भी आंसर आए आप जरूर सॉल्व करके बताना कि NC7 बराबर से NC5 है, तब n का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ जितने भी क्वेश्चन देखे NCR बेस पे, NCR बराबर से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, इस बेस पे जितने क्वेश्चन देखे वो जो भी क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम आए वाले थे, और हमने उसी बेस पे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए और पिछला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, तो एक NCR और एक NPR तो कंप्लीट हो चुका। हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझेंगे, सॉल्व करना समझेंगे, और उस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा पूरा बेस यही रहेगा कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पीछे पेपर में पूछे गए क्यों ना हम उसी प्रकार का आगे बढ़ाएं और कॉन्सेप्ट वाइज बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका एक माइंडसेट अच्छा बना रहेगा और आपको चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको पढ़ते बहुत कम लोग हैं, पढ़ाते बहुत कम लोग हैं, और पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।